जाते। मैं आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। रोज आप शंकर भगवान के मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, मंदिर की सीढ़ी से लेकर भगवान के गर्भगृह तक शंकर भगवान के मंदिर में आपको कई चीजें ऐसी दिखेंगी जो आपको प्रत्यक्ष संदेश दे रही है। क्या संदेश दे रही है? आप जैसे ही शिवालय में गए, दिल्ली के बाहर कौन बैठे हैं? कौन बैठे हैं बताओ जरा? नंदी महाराज, नंदी स्वामी। ये नंदी महाराज आपको संकेत कर रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर की प्रत्येक वस्तु आपसे कुछ कह रही है, लेकिन आप समझते नहीं, बस जाते हैं, जल चढ़ाते हैं और फिर अपने घर में आ जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। क्या क्या संकेत दे रही है भगवान शंकर के मंदिर की एक एक चीज? सबसे पहले आपको दिखाई देंगे नंदी स्वामी। कौन है ये नंदी? ये नंदी साक्षात धर्म का स्वरूप है। और धर्म के कितने चरण बताए गए? 4 चरण। सत्य, दान, दया और तप। जब सतयुग था तब धर्म के 4 चरण थे, सत्य, दान, दया और तप। मेरे देवादिदेव महादेव नंदी पर नहीं बैठते, किसी साधारण बैल पर नहीं बैठते, साक्षात धर्म की सवारी करते हैं, क्योंकि नंदी स्वयं धर्म का स्वरूप है। अब आप ध्यान रखना, नंदी महाराज धर्म का स्वरूप है और धर्म के 4 चरण है जो हमें अपनाना चाहिए जीवन में। सत्य व्रत धारण करो, दान करते रहो, जीवों पर दया करते रहो, और जब जब समय मिले भगवान का तप करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान की पूजन करो। ये नंदी स्वामी आप लोगों से कह रहे हैं केवल जल चढ़ा कर ही मत आ जाओ ऐसे। तो नंदी स्वामी धर्म है। भगवान किस पर बैठते हैं? धर्म पर। शिवालय की दूसरी वस्तु जो आपको संकेत दे रही भगवान के माथे पर क्या है? गंगा जी। भगवान ने गंगा को क्यों धारण किया? गंगा का जल कैसा होता है? गरम के ठंडा? बोलो भी सही कुछ। ठंडा। और जल का स्वभाव है ठंडा रहना, निर्मल रहना। तो भगवान शंकर के माथे पर जो गंगा मैया है आपसे कह रही है, जीवन में कितना ही कुछ आ जाए, उबाल मत खाना, उबलना मत, गंगा जल जैसा शीतल बने रहना। क्योंकि गंगा जल को कितना ही गर्म कर लो, पानी को कितना ही गर्म कर लो, लेकिन उसका स्वभाव कैसा है? ठंडा होना। आप थोड़ी देर रखे रहने दो, वो कैसा हो जाएगा? ठंडा। चाहे आपको कुछ भी क्यों ना मिल जाए, कभी आप ज्यादा उबाल में मत आना। गंगा जल जैसा शीतल रहना, और जल का एक स्वभाव है निर्मल रहना। गंगा जल जैसे निर्मल रहो। ये भगवान शंकर की माथे पर जो गंगा मैया बैठी हुई है, ये आपको संकेत दे रही है निर्मल बने रहो, ठंडाई बनाकर रखो दिमाग में। भगवान शंकर के मंदिर में आप जैसे ही गए, शंकर भगवान के गले में क्या है? करके धरती पर जैसे ही चलने लगे, मेरे भोलेनाथ ने वो नाग देवता उठाए, नारायण को उठाया और वो गले में लपेट लिया। वो नाग देवता कोई साधारण नहीं, स्वयं भगवान विष्णु ही शंकर के गले में नाग बन करके विराजमान है। और नाग अगर किसी को दिख जाए तो क्या लगता है? मानो काल दिख गया हो। तो काल का स्वरूप नाग देवता को बताया गया है। तो मानो नाग देवता ये संकेत दे रहे हैं, भगवान शंकर अपने भक्तों से कह रहे हैं कि भले ही काल अगर माथे पर मंडरा रहा तो क्या हुआ? भोलेनाथ के मुख पर राम बसा हुआ है। मानो जो व्यक्ति राम बसा लेता है, फिर काल भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। भगवान शंकर को आप गौर से देखोगे, कैसा स्वरूप है मेरे भोलेनाथ का? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम
सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी सहितं नमामि। मेरे भोलेनाथ का स्वरूप गौर वर्ण का है। कर्पूर गौरम, कपूर जैसे भगवान शिव गोरे हैं, नारायण तो सांवले हैं, कृष्ण सांवले हैं, राम जी सांवले हैं, लेकिन मेरे भोलेनाथ के जैसा सुंदर स्वरूप किसी और देवता का नहीं है। बिल्कुल कपूर जैसे गोरे हैं भोलेनाथ। लेकिन उनके तन पर क्या लग रही है? भस्म। और भस्म आप लोगों को संकेत दे रही है आखिरी में मुट्ठी भर राख ही बनना है। तो फिर इतनी माथा फोड़ी क्यों कर रहे हो, इतनी भागा दौड़ी क्यों कर रहे हो? अरे भैया, मुख पर राम राम जपो, भोलेनाथ का ध्यान करो, क्योंकि 13वें दिन तो घाटा ही होना है। इसलिए ज्यादा संसार के चक्कर में नहीं पड़ना। करो, लेकिन उतना करो जितना आटे में नमक समाए। जितना आटे में नमक समाए उतना ही करो। मानो भस्म संकेत दे रही हो कि आखिरी दिन एक ना एक दिन तो मुट्ठी भर राख व्यक्ति को बनना ही पड़ेगा। फिर अभिमान किस चीज का?